जयपुर शहर के मादरी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित जेके लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री पर एक श्रमिक के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कुछ दिन पहले फैक्ट्री के बॉयलर की मरम्मत के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक मजदूर बुरी तरह घायल हो गया और अब कोमा में है। पीड़ित परिवार ने आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन से न्याय और आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित श्यामनाथ, जो बड़ी सादड़ी के निवासी हैं, कुछ दिनों पूर्व फैक्ट्री में खराब हुए बॉयलर को ठीक करने के लिए उसके भीतर उतरे थे। परिवार का आरोप है कि काम के दौरान किसी ने लापरवाही से बॉयलर चालू कर दिया, जिसके कारण श्यामनाथ के सिर में गंभीर चोट आई। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि फैक्ट्री की घोर लापरवाही का परिणाम लगता है। आरोप है कि घटना के बाद फैक्ट्री प्रबंधन ने मानवता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने श्यामनाथ को अस्पताल में तो भर्ती करवा दिया, लेकिन उनके इलाज का पूरा खर्च नहीं उठाया। मजबूरन परिवार को अपने जन आधार कार्ड का इस्तेमाल करके इलाज करवाना पड़ा। श्यामनाथ की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और वे कोमा में हैं। उनके घर में कोई और कमाने वाला नहीं है और इस हादसे ने उनके परिवार को आर्थिक संकट में धकेल दिया है। परिवार का कहना है कि जेके लक्ष्मी सीमेंट जैसी एक बड़ी कंपनी के लिए यह बहुत शर्मनाक है कि वे अपने एक कर्मचारी की जान और भविष्य की परवाह नहीं करते। आज जब परिवार ने कलेक्टर से गुहार लगाई तो उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर लाचारी साफ दिख रही थी। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच करे और जेके लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री को पीड़ित परिवार को पर्याप्त मुआवजा और मदद देने के लिए मजबूर करे। श्यामनाथ जेके लक्ष्मी में काम करते थे और बॉयलर पर चढ़ा के नीचे से किसने बटन दबा दिया और मशीन में आ गए, सिर पूरा पकड़ गए और कंपनी वाले हमारी सुनवाई नहीं कर रही कि हमारे बच्चे को क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं और मकान भाड़ा कहाँ से भरूं। घर पे बैठी हूँ। अभी क्या अभी माध्यम में पड़े और बिल्कुल एक हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे और बोल नहीं पा रहे और बिल्कुल लाश पड़ी। इस कंपनी में काम करते थे और किसके साथ में काम करते थे? जेके लक्ष्मी सीमेंट वाली, और वो कंपनी वाला बिल्कुल नहीं सुन रहे हमारे। धर्मेंद्र मामला दर्ज कराने के बाद में पुलिस वाले बहुत परेशान कर रहे हैं कि आके फैसला करो, 1 लाख रुपया दे रहे हो तुम फैसला कर दो। 1 लाख रुपया से हमारे क्या होगा? 45,000 तो डॉक्टर हो रहा है, घर पे स्टाफ रख रखी है, 2500 रुपया की गोली आती है। 1 लाख से हमारे क्या होता है? वो मैडम फोन करती बार बार के फैसला करो, आओ फैसला करो और तुम बयान दो। बयान में मैं क्या देती हूँ फिर? जी होगी, क्या नाम है और क्या मामला? हाँ, ये गत दिनों में एक हादसा हुआ था जो मादड़ी रिको इंडस्ट्री एरिया में लक्ष्मी सीमेंट के अंदर हमारे परिवार से या समाज से कह सकते हैं आप, उनको श्यामनाथ जी पिता शंकरनाथ जी के नाम से गांव बड़ी सादड़ी और यहाँ हाल में किराए पे मकान पे रह रहे थे और उनके साथ में हादसा हुआ तो फैक्ट्री के अंदर बॉयलर में उनको उतारा गया और किसी ने बॉयलर चालू कर दिया तो उनके सिर के न्यूरो सर्जन के हिसाब से 20-25 टाँके आए सिर के अंदर। और हमारे घर के किसी भी व्यक्ति या इन परिवारजनों को जो अनपढ़ है और बच्चों को किसी को बताए बिना ले जाके गीतांजलि हॉस्पिटल में भर्ती करवाए, ऐसा इन्होंने हमें बताया कि भाई इस तरीके से। फिर हमने उनसे आग्रह किया कि भाई आप इलाज करवाओ एवं उनकी देखरेख करो, क्योंकि जो व्यक्ति श्यामनाथ जी थे वो ऑन ड्यूटी नौकरी पे कार्यरत थे एवं कार्यरत होने के कारण कंपनी की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनकी देखरेख करें। और उन्होंने अभी तक एक आध बार इलाज करवाया भी सही और फिर उनकी तरफ से कोई अब ध्यान नहीं दे रहे। आदमी सीरियस और वेयर कंडीशन में है, जैसे फिटनेस नहीं है ना वो काम करने के लायक है। और अब कंपनी तो मौखिक में थाने में भी रिपोर्ट करवाई, पर थाने में अभी सुनवाई हुई या नहीं हुई है, तो हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि हमारी सुनवाई की जाए और हमारे साथ में न्याय किया जाए। और जो व्यक्ति श्यामनाथ जी शंकरनाथ जी पिता वो न कमाने लायक नहीं है और उनका इलाज भी नहीं हो पा रहा प्रॉपरली ढंग से, इसलिए हम चाहते हैं कि कलेक्टर साहब से निवेदन करें कि इसका प्रॉपरली इलाज कराए, मुआवजा दे और इनके जो कमाने वाले थे तो इनको भी रोटी पानी और मकान किराए भाड़े की व्यवस्था उन कंपनी वालों की तरफ से करवाई जाए। आपने घर ऑफिस तो बना लिया, अब प्रीमियम क्वालिटी का फर्नीचर कहाँ से खरीदे?
तो अब सार्थक फर्नीचर लाया है प्रीमियम क्वालिटी के साथ वाजिब दामों में फर्नीचर खरीदने का मौका। यहाँ आपको मिलेगा शानदार 6 और 8 सीटर सोफा सेट, डबल बेड, अलमारी, सभी फर्नीचर आपके बजट के अनुसार, वो भी कम दामों में। हमारे यहाँ फर्नीचर पर इजी EMI और बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। इस दीपावली पर सार्थक फर्नीचर लाया है विशेष गिफ्ट और डिस्काउंट पाने का भी सुनहरा मौका। आपके डिजाइन और कलर के अनुसार कस्टमाइज्ड फर्नीचर बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें सार्थक फर्नीचर, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7297811766।